DIY स्किन केयर, इट्स बीन अ ट्रेंड ऑल ओवर, राइट? अभी से नहीं, बहुत टाइम से DIY स्किन केयर बहुत ज़्यादा चल रही है. बट अ पर्सन हु मेड अ डोमिनेंट इम्पैक्ट ऑन दैट DIY स्किन केयर इज डॉक्टर शी. और आज हम उन्हीं की कुछ वीडियोस पे रिएक्ट करेंगे एंड वी विल सी द लॉजिक बिहाइंड इट, व्हाई, और इफ दीज DIY हैक्स आर ओके और शुड बी यूज्ड और नॉट, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे. If you don't know me, my name is Najaf and welcome to my YouTube channel. If you're new here, so please subscribe to the channel and also turn on that notification bell as well, so you can get notified whenever I upload a brand new video. I do have a fragrance brand called Najaf Shah Fragrances. Instagram पे आप लोग अपने ऑर्डर्स प्ले कर सकते हैं और मुझे भी आप लोग Instagram पे फॉलो वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू रियली क्लेरिफाई वन थिंग. मैं किसी पर्सन को मेन टारगेट नहीं कर रहा. माई मेन टारगेट इज नॉट पॉइंटिंग आउट डॉक्टर शी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर पर्सनैलिटी, हाउ ऑफ अ ह्यूमन बींग शी इज. उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा. नीदर आई डू हैव अ राइट, शी मस्ट बी अ वेरी गुड पर्सन. आई एम टॉकिंग अबाउट द DIY जो वो रिकमेंड कर रही हैं, बिकॉज शी हैज़ अ पब्लिक फिगर अकाउंट, और आप पब्लिक फिगर पे आपकी रील दुनिया भर में जाती है. सो मैं उन रील्स पे रिएक्ट कर रहा हूँ जिसमें मेरा पूरा जस्टिस बनता है एज अ व्यूअर, कि आई हैव टू सी वेदर दीज DIYs आर गुड टू रिकमेंड इवन समवन और नॉट. तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे. माई मोटिव इज नॉट टू अटैक और पॉइंट समवन, आई एम जस्ट रिएक्टिंग टू द DIYs. आई होप इट मेक्स सेंस. मेरी डॉक्टर शी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, ठीक है? नो बैड ब्लड फ्रॉम हेयर. I am just reacting on the DIY that she's recommending. Okay, so let's pull up the first DIY we have over here. Okay, first one we have POV. You have salicylic acid in the kitchen. So वो एक टमाटो ले रही हैं, एक टमाटर के ऊपर कॉर्न फ्लावर लगा के, एंड देन शी इज स्क्रबिंग ऑल ओवर हर फेस. ओके ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. टोमेटोज की जो एसिडिटी होती है वो हाई होती है. इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल पीएच लेवल. लाइक जैसे हमारे ह्यूमन की जो नॉर्मल पीएच लेवल होती है 5.5 होती है, राइट? जो टोमेटोज की होती है वो 4.3 टू यू कैन से 4.9 तक वेरी कर सकती है. सो दे आर हाई इन एसिडिक लेवल, ठीक है? सो यू कैन नॉट यूज डायरेक्टली ऑन योर फेस. सेकंड, टोमेटोज के अंदर हिस्टामाइंस होते हैं जो रेडनेस और इचनेस की तरफ आपकी स्किन को लेके जा सकते हैं. और टोमेटोज के अंदर पिस्ट्रोलेंस भी होते हैं. मतलब अगर आप लोग ये टोमेटो लगा के आप लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कपड़े अपने निकाल रहे हैं ऊपर छत पे जाके, योर स्किन कैन गेट मोर सेंसिटिव टू यूवी रेज. और टोमेटो के अंदर कुछ डेरिवेटिव्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड पाए जाते हैं टोमेटोज के अंदर, बट वो इतनी लो परसेंटेज में होते हैं कि वो आपकी स्किन पे कोई भी इफेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते. फॉर एक्नी और फॉर लाइक ब्लैक हेड्स और स्टफ लाइक दैट, उस चीज़ के लिए दे आर नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल, बिकॉज वो इतनी परसेंटेज कम है कि वो आपकी स्किन पे इफेक्टिव नहीं होगा. एंड देन टॉकिंग अबाउट कॉर्न स्ट्रैच, ठीक है, ये आपकी स्किन पे एट सम टेम्परेरी टाइम इफेक्ट, एक मैटिफाइंग सा इफेक्ट दे देता है. लेकिन जो कॉर्नफ्लावर होता है, इन माई ओपिनियन इट्स वेरी लाइक फाइन टाइप का एक पाउडर होता है. सो इट कैन रियली क्लॉग योर पोर्स इन दैट वे, इन माय ओपिनियन. और फॉर स्पेशली फॉर लॉन्ग टाइम यूज. और क्या कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कॉर्न स्टार्च, मीनिंग इट प्रोवाइड फूड टू बैक्टीरिया एंड फंजाई व्हेन इट्स मिक्स विद द मॉइस्चर. सो दैट इज अ बिग नो फ्रॉम माय साइड. तो टेम्परेरी तौर पे आप लोगों को कॉर्न स्टार्च एक मैटिफाइंग सा इफेक्ट दे सकता है, फील दे सकता है, बट इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट या कोई लॉन्ग लास्टिंग एक इफेक्ट होगा, वो नहीं होगा. So this hack is a no from my side. Do not try this, please. Let's move to our next hack. Okay. So the next one is the retinol massage my grandma taught me. So she's taking a banana peel और उससे she's doing the massage. Why bro, why? अच्छा, बनाना पील के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? बनाना पील नहीं देगा आपको कोई भी एंटी एजिंग इफेक्ट. इफ यू थिंक कि बनाना पील से आप लोग करोगे और आप लोग को एक एंटी एजिंग इफेक्ट मिल जाएगा, नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. वाई? बनाना पील्स के अंदर पॉलीफिनॉल्स और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, लेकिन अगेन उनकी परसेंटेज इतनी कम होती है कि वो आपको एज सच लॉन्ग लास्टिंग एंटी एजिंग बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते. फॉर श्योर नो. जरा आप लोग खुद एक अंदाजा लगाएं कि बनाना पील जब आप लोग लगाओगे, इट कंटेन सम टाइप ऑफ स्टार्च और नेचुरल शुगर्स, ठीक है? जब आप लोग उसको अप्लाई कर लोगे, हाउ स्टिकी इट विल बी, और हाउ इजीली द बैक्टीरिया एंड द डर्ट एंड द ऑयल आर गोइंग टू ट्रैप ऑन योर स्किन. सो इट्स लाइक अ परफेक्ट रेसिपी फॉर योर एक्नी, राइट? सो डेफिनेटली ये तो मत ट्राई कीजिएगा, स्पेशली एक्नी प्रोन स्किन. प्लीज डू नॉट ट्राई दिस. ये आपकी स्किन को खराब कर सकता है इफ यू हैव एक्टिव एक्नी स्पेशली, ठीक है? दैट स्टिकीनेस, जस्ट आप लोग सोचे कि क्या वो चिप चिप आप लगा सकते हो मुंह पे? Definitely not. That grandma pull was a bit too smart, but
No, please no, let's move to the next reel. uh, अच्छा, next is you cannot afford skin lightening drips, so you eat this. She has a Snapchat filter की दो photos, one is indoor and one is outdoor. uh, so she is doing what, she's taking beetroot और उसको yogurt वगैरह में mix करके and she's eating that for healthier skin. Let me clarify one thing. Foods cannot make your skin whiten. ये लिखवा लो आप लोग. फल फ्रूट खाने से आपका जो स्किन टोन है वो फेयर नहीं होगा. यस, फ्रूट्स आर हेल्दी, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, बट अगर आप कहोगे कि उससे आपका स्किन टोन वाइट हो जाए, वो नहीं होगा. स्पेशली विद द बीट रूट, नो ब्रो नो. खून बनाने के लिए ठीक है, लेकिन स्किन वाइट नहीं होगा इससे, बिकॉज आप लोगों का फूड जो है वो आपकी स्किन के जो अंदर मेलानिन प्रोड्यूस होता है वो उसको चेंज नहीं कर सकता. फूड्स कैन नॉट चेंज योर स्किन मेलानिन. ओए होए, नहीं चेंज कर सकता फूड आपकी स्किन की मेलानिन. सो जस्ट डू नॉट ट्रस्ट दैट. अच्छा, ठीक है. और दूसरा योगर्ट. योगर्ट के अंदर यस इट हैज लैक्टिक एसिड, बट ईटिंग योगर्ट इस नीयत से खाना कि मेरा स्किन फेयर टोन फेयर हो रहा है, सो नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. वो भी आप लोग ना सोचिएगा, जैसे उन्होंने रिजल्ट्स दिखाए हुए हैं वो नहीं मिलेंगे आप लोगों को रिजल्ट्स. एंड टॉकिंग अबाउट स्किन लाइटनिंग ड्रिप्स के बारे में, ग्लूटा के बारे में, इट्स नॉट इवन FDA अप्रूव्ड. सो हमें उसके ऊपर भी इतनी अभी एविडेंस प्रॉपर नहीं है कि वेदर दे आर दैट इफेक्टिव. और सो अगर वो FDA अप्रूव नहीं है, सो हाउ दिस रूटीन इज दैट FDA अप्रूव. एंड शी इज अ डॉक्टर, शी नो मस्ट अबाउट ऑल दोस थिंग्स. इनको इन सब बातों का पता होना चाहिए. सो वो एक थोड़ा सा है कि why that's a bit too disappointing for my side. फ्रूट्स खाएं आप लोग, बिल्कुल फ्रूट्स खाएं, लेकिन इस नीयत से ना खाएं कि आपका स्किन टोन यहाँ से यहाँ हो जाएगा. ठीक है, फेयर लवली एड जैसा, तो वैसा नहीं होगा. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एड. अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि उनकी पेज पे जो मौजूद जितनी भी रील्स हैं वो सारी ही गिमिकी हैं और सारी ही मिसलीडिंग है. सम ऑफ हर रील्स आर एक्चुअली इंफॉर्मेटिव. लाइक देयर वाज दिस वन रील, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. देयर शी इज रिएक्टिंग टू अ लेडी हु इज डूइंग दिस, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ स्टोन इट इज. वो स्टोन लेके आई थिंक जो एड़ियों पे मारते हैं वो मुंह पे मारे थे. शी वाज टेलिंग कि आप लोग इस तरह की टगिंग और स्किन पुलिंग ना किया करें. लेट्स हैव अ लिसन. Will never recommend anybody to do this because there are few things that work for people and there are few things that do not work for people. Now this can lead to frictional melanosis. By the name says कोई भी ऐसी चीज जो फ्रिक्शन की वजह से एब्सोल्युटली आई डू टोटली एग्री विद हर कि अगर आप इतने जोर से टगिंग और पुलिंग करें अपनी स्किन को, यू कैन हैव सवेयर हाइपर चांसेस ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन. रिवर्स कर सकते हो आप उसको. बट देन देयर इज अ रील, दिस रील लाइक there she's saying POV you have vitamin C at home, and look at how she's rubbing and pulling, even though वो एक sponge है, but still like she's rubbing her skin very aggressively. और एक वो dry out mask, वो मैं इस तरह की उनकी काफ़ी वीडियोज़ हैं जहाँ पे dry out mask को like इससे करके pull up कर रही हैं. So that also comes in tugging. और अगर किसी की sensitive skin है तो ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के वो मास्क उतारना कैन बी वेरी इरिटेटिंग और आपकी स्किन को बहुत रेड और सेंसिटिव कर सकता है ओवर द टाइम. सो आई डेफिनेटली डू नॉट एग्री विद दैट. देन देखें, अब एक ये वाली इनकी रील है, POV ड्रिपिंग माई सेल्फ इन ग्लिसरीन दिस विंटर, एंड शी इज टेकिंग प्योर ग्लिसरीन और वो प्रॉपर ड्रिप कर रही है अपने फेस पे. अच्छा, अब ये ऐसी एक वीडियो है कि बहुत सारे लोग इसके साथ एग्री कर रहे होंगे कि ओके ग्लिसरीन इज बेस्ट, ओके दिस एंड दैट. आई 100% एग्री विद यू गाइस. ग्लिसरीन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, चीप होता है, अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है हाइड्रेशन के लिए. लेकिन आई पर्सनली डू नॉट लाइक यूजिंग प्योर ग्लिसरीन ऑन योर फेस. आई डोंट लाइक दैट. आई थिंक आप लोग अगर उसको डिल्यूट फॉर्म में एक टोनर बना के यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा बेटर है. उसकी कुछ रीजन हो सकती हैं. देखिए, अगर आपका ग्लिसरीन आप लगा रहे हो, ठीक है, ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है. ह्यूमेक्टेंट क्या करता है, मॉइस्चर से जितना भी वाटर है वो आपकी स्किन में लेके आता है फॉर हाइड्रेशन. अगर विंटर्स है और मॉइस्चर सारा का सारा इन्वायरमेंट ड्राई है, सो इट्स गोइंग टू पुल ऑल द वाटर फ्रॉम द डीपर लेयर ऑफ योर स्किन, और वो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ड्राई फील हो सकती है. और दूसरी बात, ग्लिसरीन इज अ वेरी थिक, प्योर ग्लिसरीन बहुत थिक सा एक वो होता है, गूपी सा, एंड इट्स क्वाइट स्टिकी. सो यू आर मेकिंग दैट स्टिकीनेस सी एक, ठीक है, कि वो बैक्टीरियल ऑयल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्टिक हो सकता है. सो आई डेफिनेटली डो नॉट रिकमेंड दैट. आई विल रिकमेंड कि आप उसको वाटर में डिल्यूट करके यूज़ कर लो. ठीक है, यू कैन इतनी आप लोगों को सस्ती लाइक
₹150-150 ₹200 की मिस्ट मिल जाती ग्लिसरीन वाली, पूरी पूरी बॉटल्स होती हैं, वो यूज़ कर लें। एटलीस्ट उसको प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट करके एक बनाया गया है इन अ लैब, सो दैट्स मच बेटर, और चीप भी होता है, और इट्स अ बिट सेफ एज वेल। ठीक है, सो ये मेरा पॉइंट है फॉर दिस ग्लिसरीन वाली एड का। ओके, नेक्स्ट इज टीचिंग माई शी फैम टू मेक एन आई एम फ्रॉम राइस टोनर एट होम। अच्छा, राइस टोनर्स का मैं जनरली आप लोग को बताऊं, राइस टोनर्स आर गुड, ठीक है, आप बनाएं उनको घर में, बट माई मेन प्रॉब्लम विद राइस टोनर्स, दे आर गुड एज वेल, दे आर गुड फॉर हाइड्रेशन, ठीक है, ग्लो आ जाता है एंड एवरीथिंग, फाइन एंड हैंडी इन डैंडी, ठीक है। लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि यू कैन नॉट प्रिजर्व ये राइस टोनर्स, इस टाइप के प्रोडक्ट्स को जो आप डीआईवाईज बनाते हैं, मेन इनको इशू आ जाता है इनको प्रिजर्व करना इज सो डिफिकल्ट, स्पेशली राइस टोनर जैसी चीज़ को, बिकॉज दे आर हाई इन स्ट्रेच, सो यू आर मेकिंग ग्राउंड फॉर दैट बैक्टीरियल फंजाई, और आप इसको ज़्यादातर तक स्पेशली रूम टेम्परेचर में तो बिल्कुल नहीं ज़्यादा देर तक स्टोर रख सकते। सो वो आपकी माइंड में होता है कि तो प्रिजर्व फार्मूला है ही नहीं, और बस आप लोग नेचुरल के माइंड में, अभी ये नेचुरल वाली स्टोरी मैं एंड पे अब एक्सप्लेन करूंगा कि वाई नेचुरल एक जो वर्ड निकला हुआ है बहुत ज़्यादा पीपल थिंक इट्स बेटर, वाई आई वुड, मैं अभी उसके बारे में बाद में बात करूंगा, बट मेन इशू यही है कि प्रिजर्व करने का। अगर हाँ, अगर आप फ्रेश राइस वाटर बना रहे हो, उसको उसी दिन यूज़ कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, देन इट्स फाइन, उसको आप लोग सोक कर रहे हो एक टिश्यू, वेट टिश्यू में, उसका एक मास्क बना रहे हो उसी टाइम पे, उसी टाइम यूज़ करके, देन यू आर जस्ट खत्म हो गया आपका, देन इट्स फाइन इन माय ओपिनियन। लेकिन अगर उसको प्रिजर्व करके आप लोग हफ्ते के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मिस्ट बना रहे हो, देन आई डू नॉट रिकमेंड दैट, प्लीज़। अच्छा, इसके बाद वी हैव दिस रील जहाँ पे शी इज सेइंग POV यू मेड ग्लाइकोलिक पील एट होम। सो शी इज डूइंग व्हाट, शी इज टेकिंग अ पेस्ट जो उन्होंने बनाया है, और किससे बनाया है, शुगर लेके, ब्राउन शुगर लेके, और उसमें उन्होंने गर्म पानी लेके उसको ओवन में माइक्रोवेव करके, एंड देन शी हैज मेड दिस ग्लाइकोलिक पील। Honestly, this is funny at this point. ग्लाइकोलिक पीस फ्रॉम ब्राउन शुगर, अब मैं इसकी आप लोगों को समझाता हूँ बैक स्टोरी, द साइंस एविडेंस। ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, एक AHA होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, विच इज़ ग्रेट अगर आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना चाहते हो जेंटली, और डेड स्किन को रिमूव कर रहे हो, KP के लिए बहुत अच्छा होता है ग्लाइकोलिक एसिड, और ग्लाइकोलिक एसिड डिराइव्ड होता है फ्रॉम सम फ्रूट्स और शुगर केन, बट ब्राउन शुगर के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड नहीं मौजूद होता, और अगर होता भी है तो वो इतनी परसेंटेज में तो बिल्कुल नहीं होता कि आप उसे ग्लाइकोलिक पील का नाम दे दो, और देन आप लोग क्या कहते हैं, उसको गर्म पानी लेके माइक्रोवेव ओवन कर रहे हो, अगर कुछ उसमें है भी ग्लाइकोलिक एसिड जैसा, सो वो भी उड़ चुका है, ठीक है, लाइक दैट इज हर मोटिव। सो और देन यू आर अप्लाइंग दैट पेस्ट, और ओह नो, no, seriously, no. Instead of that, you can just buy a gentle glycolic acetone like this one. This is the 3% by Primary. Gentle है, it's very good. अगर आप लोगों ने कभी glycolic acid use नहीं किया, it's very good for those people as well. It's gentle. इसमें rice bran extract भी है. Just buy. Oh, okay, okay. Hey, hey, hey. Let's move on. और दूसरी बात, मुझे एक वर्ड इरिटेट किया, पील। पील इज अ ग्लाइकोलिक पील आपको प्रोफेशनली ही लेने चाहिए। इफ़ यू आर यूजिंग एट होम तो आप टोनर्स की तरफ ज़्यादा प्रेफर है, स्पेशली अगर आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया। पील्स में जैसे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आती है मार्केट में, सो पील्स की तरफ आप ना जाए, पील्स ऑलवेज हैव डन इट बाय अ प्रोफेशनल, ओके। और इसके बाद इनकी ओजेम्पिक वाली भी थी, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट वन बिकॉज उसके बारे में ऑलरेडी बहुत बात हो चुकी है और आप लोगों ने देख भी ली होगी, दैट ओजेम्पिक रील जिसमें शी वॉज टेलिंग अ नेचुरल way of Ozempic and she was saying 10 kg से lose हो जाएगा, which is not true at all. एक वो भी बहुत गिमिकी सी रील थी। Ozempic is something like सीधे जो आप लोग यहाँ के पेट पे इंजेक्शन लगते हैं, Ozempic is that thing जिससे आप लोगों की फुलफिलमेंट एक पूरी हो जाती है। Anyway, उसके बारे में हम अब इतना मैं डिस्कस नहीं कर रहा। लाइक आई वाज सेइंग कि जैसे इनकी कुछ वीडियोस अच्छी हैं, लाइक एक तरफ ये बता रही हैं कि POV you get a acne और उस पे सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर यूज कर रही हैं, एंड देन शी इज यूजिंग सम अदर एक्ने पिंपल पैच वगैरह, सो दैट्स अ वेरी गुड रूटीन। बट ऑन द अदर हैंड देन ये एक कुछ ऐसी रूटीन बताती हैं कि वो टमाटर को छील के उस पे फलाना पाउडर डालो तो उससे करो, ठीक है। एंड देन एक उनकी रील थी कुछ ऐसे से मेरे हाथ काम पे हैं, बेकिंग सोडा वाली, दैट जस्ट रूह मेरी ना पूरी कांप उठी थी उस रील को देख के, दैट वाज अ बिट फ्राइटनिंग फॉर मी, सो डेफिनेटली डू नॉट डू दैट। अच्छा, व्हाई नाउ थिंक इट DIY आर नॉट दैट गुड,
बिकॉज हम एक वर्ड आ जाता है नेचुरल का, नेचुरल। क्या नेचुरल की बात करते हैं आप लोग, मुझे पहले ये बताएं। बिकॉज वाटर, पानी, वो भी केमिकल कंपाउंड है, पानी भी केमिकल कंपाउंड है। तो किस नेचुरल की चीज आप बात कर रहे हैं कि अगर आप एक नेचुरल चीजें उठा लेंगे सो दैट इज गोइंग टू बी गुड? नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। बिकॉज हमें नहीं पता कि एक जो प्लांट है उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, वो किस टाइप के रिस्क के साथ आ सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कहते हैं, हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं पता, हाउ दे आर एक्चुअली बीन ग्रोन द प्लांट्स। किनको पता होता है इन चीज़ों का? द लैब एक्सपर्ट, बिकॉज दे हैव ऑल द इंस्ट्रूमेंट, दे आर एक्सपर्ट्स, दे हैव years of studies उन्होंने की होती हैं। सो दे नो हाउ टू प्रिजर्व अ फार्मूला, दे नो हाउ टू डेवलप अ फार्मूला। उनको पता होता है फार्मूले को स्टेबल कैसे बनाना है, किस चीज़ से स्टेबल बनेगा, और किस तरीके की चीज़ें करनी है कि दे कैन मेक द फार्मूला वर्क और इफेक्टिव, और प्रिजर्व उसको किस तरीके से करना है, वो हम लैब एक्सपर्ट्स पे छोड़ते हैं। ठीक है, और यस, पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिन पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट काफ़ी ब्रांड्स ऐसे हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट इन दैट साइड। सो ऑटोमेटिकली फॉर्मुलेटेड एक प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बेटर होगा इंस्टेड ऑफ DIYs। दूसरी बात, ये 2 चम्मच फलाने बेसन डाल दो, 1 चम्मच उसको डाल दो, दिस इज नॉट द परसेंटेज यू आर गेटिंग। ठीक है, ये आपको करेक्ट परसेंटेज नहीं, आप बस एक टोटके लगा के आप लगा रहे हो, सो वो सेफ नहीं होगा, और उसके लॉन्ग टाइम काफ़ी आपको हार्मफुल इफेक्ट्स मिल सकते हैं इन माई ओपिनियन। और अब मैं बात करूंगा कुछ DIY ऐसे हैं विच यू कैन एक्चुअली यूज इन माई ओपिनियन। किस टाइप के, लाइक हनी आप ले लें, इफ यू आर अप्लाइंग प्योर हनी ऑन योर स्किन फॉर सूदिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, तो येस यू कैन डू दैट फॉर श्योर। आप एलोवेरा ले रहे हैं, ठीक है, वो भी चलता है, यू कैन टेक फ्रेश एलोवेरा फ्रॉम दैट साइड, इवन दो उसके भी कुछ हैं, बट ठीक है, वो मतलब काफ़ी सालों से, और उसके इतने एज सच आपको हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं मिलते। फॉर सूदिंग इफेक्ट्स यू कैन डू दैट। सूदिंग इफेक्ट यू कैन डू वन थिंग एज वेल, अगर आप लोग धूप से आए हो और आपकी स्किन बहुत रेड हुई हुई है, यू कैन टेक सब क्यूकम्बर, और क्यूकम्बर आप लोग लगा सकते हो। तो मतलब इस टाइप की बस सिंपल और बेसिक चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन टमाटर, नींबू, बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लावर, चीनी की ग्लाइकोलिक पील बनाना, ये चीज़ें आर नॉट रिकमेंडेड एंड नॉट इफेक्टिव एट ऑल। और केले के छिलके सो डेफिनेटली नॉट डू दैट। बट मतलब बहुत कुछ बेसिक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो आप कर सकते हो फॉर DIYs। ठीक है, बट ये इस टाइप की जो मैंने अभी बताई, उन पे आप ट्रस्ट मत करें, जस्ट गो विद सिंपल। इस तरह की आप कर सकते हो, दैट इज़ फाइन, सिंपल सिंपल। और आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेट मी नो कि आप लोगों की क्या थॉट्स हैं ऑन दिस DIYs, इफ एनी देयर एनी अदर DIYs। देयर इज लॉट्स ऑफ अदर क्रिएटर्स जो ये वाली कर रहे हैं हरकतें। It's not just her, but she's the one, like you can say the queen of DIYs. So yeah, that was it. Or I made a reel on Instagram, और वहाँ से आप लोगों ने मुझे कहा था कि हमें डिटेल रिव्यू चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वाई डॉक्टर शी इज गेटिंग कैंसर। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द डिटेल एक्सप्लेनेशन आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर यू गाइज। आई होप इट क्लियर्स ऑल द कंफ्यूजन, एंड आई एम ब्लॉक्ड बाय हर नाउ। शी ब्लॉक्ड मी। एनीवे, मैंने पूरी राइस टोनर की वीडियो बनाई है, अगर आप लोग राइस टोनर्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो वो भी जाकर चेक कर सकते हो। एस सनस्क्रीन पे पूरी वीडियो है। लेट मी नो किस प्रोडक्ट को अदर रिव्यू करूं, और न्यूट्रिक्स लैब के मॉइस्चराइजर का रिव्यू कल परसों तक इंशाल्लाह जरूर आएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टू फ्रीडम, पीस।